बात करने जा रहे हैं कोहेरेंट बाइनरी एएस की। बेसिकली हम बात कर रहे हैं बाइनरी एएस की, ठीक है, बाइनरी एएस की। इसको हम बोल लेते हैं बास्क ऑल्सो, बास्क भी बोल लेते हैं, ठीक है, या एएस की या बास्क, दोनों ही एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक अगर हमारे पास कोई है तो वो है BAS की। इट इज़ द सिंपलेस्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक। सबसे पहला पॉइंट है कि ये सिंपलेस्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ठीक है, ये सिंपलेस्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। अब इसका एक और नाम भी है, BASK को हम जनरली जो बोल लेते हैं वो हम बोलते हैं ऑन ऑफ की। क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न है, रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये बेसिकली स्विच ऑन और ऑफ, ये क्या होता है कि हमारे पास ये सिग्नल है एट टाइम पीरियड, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि फॉर 1 ये सिग्नल हमारा चलता है, 0 के लिए बंद हो जाता है, एंड 1 के लिए अगेन चल पड़ता है। तो इसलिए बास को हम ऑन ऑफ की भी बोल लेते हैं। इसके एक्सप्रेशन एंड वेवफॉर्म की बात करते हैं, एक्सप्रेशंस एंड वेवफॉर्म की बात करते हैं, इसी की बात करेंगे वैसे, पर हम थोड़ा तरीके से बात करते हैं, एक्सप्रेशंस एंड वेवफॉर्म, ठीक है, एंड वेवफॉर्म। बेसिकली हमारे पास एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। लेट्स सपोज ये रही हमारे पास कैरियर वेव, ठीक है, ये हमारे पास अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, ठीक है। एक नॉन रिटर्न टू जीरो यूनिपोलर, आई होप सबको पता होगा अब तक, नॉन रिटर्न टू जीरो यूनिपोलर क्या होता है। सिग्नल है हमारे पास, वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो, ठीक है। तो हमारा जो ST आएगा, दिस इज नॉन रिटर्न टू जीरो, यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो, ठीक है, यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो। एंड जो हमारे पास बाइनरी एएस क्या आएगा, S ऑफ T, दिस इज बास्क। ये क्या होगा, फॉर 1 ये सिग्नल हमारा काम करेगा, 0 के लिए बंद हो जाएगा, 1 के लिए अगेन शुरू होगा, 2 ही, ठीक है, 0 के लिए अगेन बंद हो गया, 1 के लिए अगेन शुरू हो गया, एंड देन बंद गया। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ऑन ऑफ की है, ये हमारी ऑन ऑफ की है, ठीक है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसलिए हम इसको ऑन ऑफ की भी बोलते हैं। आई होप इसकी ये बात सबको क्लियर होगी। इसका एक्सप्रेशन S ऑफ T वो क्या है, S ऑफ T, इसको मैं इधर थोड़ा मिटा रहा हूँ। S ऑफ T बेसिकली AC cos 2 पाई FCT होगा एंड 0। AC cos 2 पाई FCT फॉर बाइनरी 1, जब हमारा सिग्नल क्या होगा, 1 होगा, जब हमारा सिग्नल 0 होगा, नॉन रिटर्न टू 0, तो हमारा S ऑफ T भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस AC को कई बुकों में √2PS भी लिखा है ये भी एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड,
तो जो बेटर लगे उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इतनी बात थी हमारी BASK की। अब ये जनरेट कैसे होती है, BASK का जनरेट कैसे होती है ये बता दूं, एंड देन डिटेक्ट कैसे होती है ये बता देते हैं, ठीक है। मतलब एक तरफ से मॉड्यूलेशन एंड दूसरी तरफ से डीमॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं दैट इज जनरेशन ऑफ BASK, जनरेशन की बात करते हैं, जनरेशन की, ठीक है जी, जनरेशन ऑफ BASK, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा एक पैटर्न है इसका जनरेशन का। क्या था हमारा, कैरियर वेव थी, इसमें हमने यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब एक हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होगा, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर जिसमें हमारी यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो जा रहा होगा, नॉन रिटर्न टू जीरो जा रहा होगा। एंड चलो ये समझ लो, यहाँ हमारा कैरियर वेव ले लेते हैं हम, ठीक है। कई जगह यहाँ यूनिपोलर लिया, यहाँ कैरियर लिया है, कर दोनों तरफ से प्रोडक्ट मॉड्यूलेटेड है, प्रोडक्ट कर रहा है, तो इधर भी वो प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट के बाद हमें BASK सिग्नल मिल जाता है, लेकिन ऑन ऑफ की वजह से हम इधर बैंड पास फिल्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बैंड पास फिल्टर, जो हमें बैंड लिमिटेड ASK देता है, जो हमें बैंड लिमिटेड ASK देता है, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा जनरेशन ऑफ BASK, जनरेशन ऑफ BASK। इसके बाद जो मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन ऑफ BASK। डीमॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन ऑफ BASK। इसमें क्या होता है, 2 मिनट। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ASK वेवफॉर्म जो आई, इसका हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेट कर देते हैं cos 2π FCT से, ठीक है। देन हम इसको इंटीग्रेटर में फेंकते हैं एंड इंटीग्रेट करते हैं 0 से TB याद है क्या होता था, टाइम पीरियड ऑफ यूनिपोलर, दिस इज TB, ये वही TB आ गया। इंटीग्रेट किया, देन देयर इज वन डिसीजन डिवाइस, यहां से हमारी थ्रेशोल्ड जाती है। अगर ये थ्रेशोल्ड बड़ी होती है इस सिग्नल से, देन जो सिंबल हमारा रिप्रेजेंट होगा 1 होगा, इफ थ्रेशोल्ड जो है एक्सीड करती है। अगर 0 इफ थ्रेशोल्ड नहीं एक्सीड करती, थ्रेशोल्ड अदरवाइज कह लो, है ना, तो उस समय हमारा 0 होगा। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी, ठीक है जी। इसकी कुछ एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स, एडवांटेज एंड ड्रॉबैक। एडवांटेज सिर्फ एक ही है, easy to generate and easy to detect, easy to generate and detect। जबकि डिसएडवांटेज बहुत सारी। सबसे पहली डिसएडवांटेज जो है दैट इज सेंसिटिव टू नॉइस, ये बहुत सेंसिटिव है नॉइस को लेके, सेंसिटिव टू नॉइस। इट यूज वेरी लो बिट, बहुत छोटी बिट्स ये यूज करता है, बहुत छोटी बिट्स ये यूज करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे
BPSK की, बाइनरी फेज शिफ्ट की। सो थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकता है। थैंक यू।